एक समय था जब लोग प्रकृति को प्रकृति माता अर्थात प्रकृति देवी यानी प्रकृति को ईश्वर के रूप में समझते थे, ईश्वर उसको समझते थे। और वास्तविकता यही है कि प्रकृति के फलस्वरूप ही इस संसार में सजीव है। जीवन की कल्पना प्रकृति के कारण ही संभव है। लेकिन धीरे धीरे लोगों की आवश्यकताएं और विकास की गति ने लोगों की अवधारणा को, उसके विचारों को बदल दिया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रकृति पर देखने को मिलता है। एक समय था जब लोग जंगल के नाम पर डरते थे, तरह तरह के हिंसक पशु के भय से भयभीत होते थे। लेकिन आज वही जंगल निर्जर हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और इसका प्रमुख कारण है लोगों की आवश्यकताएं और लोगों का सोच, औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो मैं अपने एक प्यारा सा कविता के माध्यम से आप सबों को प्रकृति की उदासीनता अर्थात प्रकृति सीमित होती जा रही है, प्रकृति का ह्रास हो रहा है, पेड़ पौधे, वन्य जीव सभी का ह्रास होता जा रहा है, जैव विविधता का विनाश हो रहा है। धीरे धीरे जो दुर्लभ जानवर है उनकी संख्या घटती जा रही है और प्रकृति एक तरह से उदासीन होती जा रही है। तो मैं अपने पोयम के माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रकृति के प्रति आपकी सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूँ कि आप प्रकृति के बारे में क्या सोचते हैं। प्रकृति है तो जीवन है, इसलिए प्रकृति का रक्षा हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। हमें अपने कार्यों के साथ साथ प्रकृति का भी ध्यान होना चाहिए। जब तक जल, वायु, पेड़ पौधे और आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं रहेगा, तब तक हम लोग स्वस्थ जिंदगी नहीं जी पाएंगे और हमारा दीर्घायु अल्पायु में तब्दील हो जाएगा। तो मैं आशा करूँगा कि आप सब इस कविता को पूरा सुने और प्रकृति के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करें। तो कविता इस प्रकार है, ज़रा गौर फरमाइएगा। इस पोयम का शीर्षक है प्रकृति की उदासीनता। समय था वह जब प्रकृति मनभावन थी, हरे हरे तन पर ओढ़े अंबर मनभावन थी। समय था वह जब प्रकृति मनभावन थी, हरे हरे तन पर ओढ़े अंबर मनभावन थी। प्रकृति की आभा थी हरी घनी लंबी छोटी मोटी वृक्षों की हमजोलियां, संग उसके भालू हिरन बाघों की हटखेलियां। प्रकृति की आभा थी हरी घनी लंबी छोटी मोटी वृक्षों की हमजोलियां, संग उसके भालू हिरन बाघों की हटखेलियां। गौरव थी वसुधा की हाथियों की चिंघारन और शेरों की दहाड़न। गौरव थी वसुधा की हाथियों की चिंघारन और शेरों की दहाड़न। समय था वह जब मोर मखमली स्वामी पंख फैलाए करती थी नृत्य वर्षा वन में। मस्तानी कोकिल गा गा कर करती थी मदहोश, सर्पराज चंदन को गले लगाए बने रहते थे प्रकृति कानन की पहरेदार। समय था वह जब मोर मखमली स्वामी पंख फैलाए करती थी नृत्य वर्षा वन में। मस्तानी कोकिल गा गा कर करती थी मदहोश, सर्पराज चंदन को गले लगाए बने रहते थे प्रकृति कानन की पहरेदार। समय था वह जब प्रकृति के उर में छिपा बैठा रहता था एक सुंदर नन्हा सा औषधीय पौधा, छिपाए अमृत रस जो दूर करता था व्याधियों की दुख और दर्द। समय था वह जब प्रकृति के उर में छिपा बैठा रहता था एक सुंदर नन्हा सा औषधीय पौधा, छिपाए अमृत रस जो दूर करता था व्याधियों की दुख और दर्द। समय आया अब ऐसा मानव रूप दानव कसा प्रकृति पर शिकंजा और छोड़ आवा करके प्रकृति को गंजा। प्रकृति अपना रूप त्यागने को है, निसंतान होने को है। समय आया अब ऐसा मानव रूप दानव कसा प्रकृति पर शिकंजा, छोड़ आवा करके प्रकृति को गंजा। प्रकृति अपना रूप त्यागने को है, निसंतान होने को है। कहे कवि ना जाने कौन सुनेगी प्रकृति की आवाज़ और करेगा उसके दुखों को आबाद। कहे कवि ना जाने कौन सुनेगा प्रकृति की आवाज़ और करेगा उसके दुखों को आबाद। तो ये था हमारा छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा पोयम। और इस पोयम का उद्देश्य है प्रकृति है तो जीवन है, इसका सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्त, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को इस कविता के मर्म को समझ आया होगा और अपना दायित्व बोध के साथ प्रकृति के प्रति भी अपना सहानुभूति प्रकट करें और अपने जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।